और बिहार के गिरते पुलों पर अब डबल इंजन सरकार की नींद खुली है और सरकार ने अब एसओपी तैयार किया है। अगर कोई भी पुल निर्माण कार्य शुरू होगा तो उससे पहले सरकार से एनओसी लेना होगा, जल संसाधन विभाग से एनओसी लेना होगा। कह सकते हैं कि जिस तरीके से बिहार में बरसात के शुरू होते ही पुल गिरने की जो घटनाएं देखने को मिली, उसके बाद सरकार अब अलर्ट मोड में नजर आ रही है और अब एसओपी बनाया गया है। जो भी पुल पुलिया का निर्माण होगा उससे पहले जल संसाधन मंत्रालय की ओर से उसका जो एसओपी है वो जारी किया जाएगा। उसके बाद जो है वो पुल पुलिया के निर्माण कार्य की शुरुआत होगी। जिस तरीके से बिहार में लगातार पुलों के गिरने का सिलसिला पूरे देश में चर्चा का केंद्र बना रहा और सवाल भी उठे कि आखिर पुल का निर्माण कैसे होता है, कि पुल निर्माण के बीच में ही पुल ध्वस्त हो जाता है, पुल ढह जाता है और हादसे का शिकार हो जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये मामला देखिए सुप्रीम कोर्ट भी गया, लेकिन अब बिहार सरकार इसमें कह सकते हैं कि जागी है और एसओपी बनाया गया है। जल संसाधन विभाग पुल पुलिया के निर्माण से पहले एसओपी को देखेगा, एसओपी का वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद अब बिहार में पुल पुलिया के निर्माण कार्य की शुरुआत की जाएगी। के साथ हमारे बिहार संपादक एसके राजीव भी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनके पास चलते हैं। एसके राजीव, डबल इंजन सरकार जो है अब जागी है। पुल पुलिया जिस तरीके से हमने देखा ध्वस्त होते नजर आए, अब खबर यह है कि एसओपी तैयार होगा और उसके बाद पुल पुलिया का निर्माण होगा। क्या अपडेट आपके पास? नहीं, देखिए, दरअसल में नवीन, पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे, पिछले 2 महीनों में, तो लगभग बिहार में 13 पुल जो हैं, चाहे वो बड़े पुल हों या फिर छोटे पुल हों, नए पुल हों या फिर पुराने पुल हों, वो पानी की तेज धारा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और वो अचानक से डेमोलिश हो जा रहा है, ध्वस्त हो जा रहा है, जिस वजह से राज्य सरकार की पूरी किरकिरी हो रही है। और आश्चर्य की बात यह है कि कुछ ऐसे भी जगह सामने आए जहां पर कि कहीं भी अप्रोच रोड नहीं है, वहां पर पुल का निर्माण कर दिया गया। आपको याद होगा कि आज से कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले, एक विजुअल सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा था, जिसमें यह दिखाया गया था कि अररिया में एक ऐसा जगह है जहां पर कि कोई अप्रोच रोड नहीं है, लेकिन 2 करोड़ की लागत से एक पुल का निर्माण कर दिया गया है। अररिया में ही आपको याद होगा कि एक नदी थी, उस नदी के ऊपर में नया पुल बनाया गया था और पहले ही बारिश में जो है वो जैसे ही पानी का फ्लो बढ़ा, वो पुल जो है वो ध्वस्त हो जाता है। तो इस तरह कई घटनाएं सामने आई और आपको यह भी याद होगा नवीन की पिछले साल भागलपुर के सुल्तानगंज में किस तरीके से जो एक गंगा नदी पर बड़े पुल का निर्माण कराया जा रहा है, वो पुल जो है वो अचानक से ध्वस्त हो जाता है। तो राज्य सरकार की राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो काफी किरकिरी हुई थी और उसके बाद सरकार ने अब एक बड़ा फैसला लिया है सरकार के इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, और उसमें जो भी कंपनी यहाँ पर आएगी पुल बनाने के लिए, तो पहले एक एसओपी उसका जो है वो बनाया जाएगा और उसके बाद पुल बनाने का आदेश जो है वो सरकार देगी और पुल कंप्लीट करने के बाद आपको डिपार्टमेंट से एनओसी भी लेना पड़ेगा। तो यानी कहीं ना कहीं से जो पहले एक खुलेआम तरीके से जो छूट दे दी गई थी राज्य सरकार की तरफ से, जिसका फायदा जो है वो कंपनियां उठा रही थी, अब उस पर कहीं ना कहीं से नकेल कसने की तैयारी है। और यही वजह है कि सरकार ने इरिगेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से कई बड़े निर्णय लिए हैं और उस निर्णय को फॉलो करते हुए भी अब जो तमाम कंपनियां, चाहे वो बिहार राज्य पुल निर्माण निगम हो या फिर जो प्राइवेट कंपनियां हो, ये तमाम कंपनियों को उसे फॉलो करना पड़ेगा। जी नवीन, चलिए, तो एसओपी पहले तैयार किया जाएगा, जो भी कंपनियां बिहार में पुल का निर्माण करेंगी, और उसके बाद एनओसी के जरिए पुल निर्माण कार्य की शुरुआत होगी। और जिस तरीके से सवाल उठ रहे थे सरकार पर कि सारे जो पुल हैं वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं, इन चीज़ों से निपटने के लिए सरकार जो है अब इसको प्रमुखता से इस पूरे मामले को देख रही है और एसओपी के जरिए अब जल संसाधन विभाग ऐसे पुलों को स्वीकृति देगा। बहुत बहुत फिलहाल धन्यवाद एसके राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए।